गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 22वें श्लोक से आगे हरे बढ़ते हैं। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्षत्रम क्षयाय विदनोपभृतम महात्मा ब्रह्म दुर्गुज्झित पथम नरकात् उद्यन्ते असाव अवनिकंटकम उग्रवीर्यः त्रिः सप्त कृत्वा ऊर्धार परस्वधेन क्षत्रम क्षयाय विदनोपभृतम महात्मा ब्रह्म दुर्गुज्झित पथम नरकार्तिलिप्सु उद्यन्ति असाव अवनिकंटकम उग्रवीर्यः त्रिः सप्त कृत्वा ऊर्ध्वार परस्वधेन। मेरे साथ पढ़िए। क्षत्रम क्षयाय विदनोपभृतम महात्मा क्षयाय हाँ, एक कोई सही पढ़ रहे हैं। विदना उपभृतम है, वो विदनोपभृतम हो जाता संधि से। ब्रह्म दुर्गुज्झित पथम नरकार्तिलिप्सु उद्यन्ते असाव अवनिकंटकम उग्रवीर्यः उद्यन्ति असाव अवनिकंटकम उग्रवीर्यः वीर्य आपने कहा तो जो हलंत है ये नीचे सा नहीं पढ़ा जाएगा। उद्यन्ति असाव अवनिकंटकम उग्रवीर्यः त्रिः सप्त कृत्वा ऊर्ध्वार परस्वधेन शब्दार्थ है क्षत्र राजवंश न्याय घटाने के लिए विदिना दैववश उपभृतम पड़े हुए महात्मा परम साधु परशुराम के रूप में भगवान ब्रह्मा का परम सत्य उज्जित पथम जिन्होंने परम सत्य मार्ग को त्याग दिया है नरक आर्तलिप्सु नरक की यातना के इच्छुक उद्यन्ति बाध्य करते हैं असव वे सब अवनिकंटकम संसार के कांटे उग्रवीर्य महापराक्रमी त्रिः सप्त मतलब 7 के तिगुना त्रिः सप्त 21 बार कृत्व संपन्न ऊर्ध्वार अत्यंत तीक्ष्ण परस्वधेन विशाल परसे से। अनुवाद है जब शासक वर्ग क्षत्रिय होता ना शासक वर्ग जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे परम सत्य के पद से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के इच्छुक हो उठे तो भगवान ने परशुराम मुनि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण परसे से के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। मेरे साथ पढ़िए। जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे परम सत्य के पद से भ्रष्ट हो गए
परम सत्य से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के इच्छुक हो उठे, और नरक भोगने के इच्छुक हो उठे। तो भगवान ने परशुराम मुनि का अवतार लेकर तो भगवान ने उन अवांछित राजाओं का उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा फरसे के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। 21 बार उच्छेदन किया। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्मांड के किसी भी भाग में, चाहे वह इस लोक में हो या अन्य लोकों में, शासन करने वाले क्षत्रिय वास्तव में सर्वशक्तिमान भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और वे प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर अभिमुख कराने के निमित्त होते हैं। प्रत्येक राज्य तथा इसके प्रशासक का, चाहे प्रशासन जैसा भी हो, राज्य तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र इत्यादि, मुख्य कर्तव्य प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर अभिमुख करना है। यह सभी मनुष्यों के लिए अनिवार्य है और पिता, गुरु तथा अंततः राज्य का वह कर्तव्य है कि वे प्रजा को इस ओर ले जाए। भौतिक संसार की सृष्टि इसी उद्देश्य से हुई है कि उन पतित आत्माओं को अवसर प्राप्त हो सके जो भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करके प्रकृति द्वारा बद्ध हो गई है। भौतिक प्रकृति की शक्ति मनुष्य को धीरे धीरे नित्य दुखों तथा कष्टों की नारकीय अवस्था की ओर ले जाती है। जो बद्ध जीवन के निर्धारित विधानों के विपरीत कार्य करते हैं, अतः वे दंड के भागी होते हैं। जो विपरीत कार्य करते हैं, जो ब्रह्मोज्जित पथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे परम सत्य के मार्ग का विरोध कर रहे हैं ऊपर माता जी। अतः वे दंड के भागी होते हैं। भगवान परशुराम जो श्री भगवान के अवतार है, ऐसी ही सांसारिक परिस्थिति में प्रकट हुए और उन्होंने सभी उत्पाती राजाओं का 21 बार संहार किया। उस समय अनेक क्षत्रिय राजा भागकर भारतवर्ष से बाहर चले गए और महाभारत साक्षी है कि मिस्र के राजा परशुराम के उत्पीड़न से ही शुरू में भारत से प्रवासी बने। जब भी राजा या प्रशासक गण ईश्वर विहीन बनकर ईश्वर विहीन सभ्यता की व्यवस्था करते हैं, तब उन्हें इसी प्रकार सभी परिस्थितियों में दंडित होना पड़ता है। यही सर्वशक्तिमान की व्यवस्था है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो परशुराम के रूप में हुए क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया उन्होंने। ये भगवान का एक पर्पज के लिए आए। एक अक्सर ऐसे अवतार शक्तिवेश अवतार कहलाते हैं। 23वां श्लोक है। अस्मत् प्रसाद सुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं स दयिता अनुज आविवेश यस्मिन् विरुद्ध 10 कंधर आर्तिमार्चत्। अस्मत् प्रसाद सुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं स दयिता अनुज आविवेश यस्मिन् विरुद्ध 10 कंधर आर्तिमार्चत्। मेरे साथ पढ़िए। अस्मत् प्रसाद सुमुखः कलया कलेश प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य तिष्ठन् वनं स दयिता अनुज आविवेश
यस्मिन् विरुद्ध दस कंदर आर्तिमार्चत यस्मिन् विरुद्ध दशकन्धर प्रतिमार्चत शब्दार्थ है अस्मत्, हम सब पर ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक प्रसाद अहेतु की कृपा, सुमुख अत्यंत उन्मुख, कलया अपने वंशों सहित, कलेशः समस्त शक्तियों के स्वामी, इक्ष्वाकु महाराज इक्ष्वाकु जो सूर्यवंशी थे, वंशे कुल में अवतीर्य जन्म लेकर गुरु पिता तथा गुरु की निर्देश आज्ञा से तिष्ठन स्थित होकर वन में सदयिता अनुजः अपनी पत्नी तथा अनु सहित आविवेश प्रवेश किया, यस्मिन जिसको विरुद्ध विरोध करके 10 कंदरः 10 सिरों वाले रावण ने आर्तिम महान कष्ट आर्छत प्राप्त किया। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से बन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया और जिससे अंततः वो विनष्ट हो गया। मेरे साथ पढ़िए, इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर इस ब्रह्मांड अहेतु की कृपा के कारण कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित अपने सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति पिताजी पिताजी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से बन गए आज्ञा से बन गए और अपनी पत्नी और अपनी तथा छोटे भाई के साथ छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया और जिससे अंततः वह अपराध किया था, जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। नष्ट हो गया। तात्पर्य हरे कृष्णा। शारदा माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके पूर्ण अंश हैं। चारों भाई विष्णु तत्व हैं। वे कभी भी सामान्य मानव नहीं थे। रामायण के अनेक अनैतिक और अज्ञानी टीकाकार भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाइयों को सामान्य जीवात्मा बताते हैं, किंतु ईश विज्ञान भगवत तत्व के सर्वाधिक प्रमाणिक शास्त्र। इस श्रीमद् भागवतम में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उनके भाई उनके पूर्ण विस्तार थे। मूल रूप में भगवान श्री रामचंद्र वासुदेव के अवतार हैं। लक्ष्मण संकर्षण के, भरत प्रद्युम्न के तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार हैं, जो श्री भगवान के ही विस्तार हैं। लक्ष्मी के रूप में सीता श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति है। वे ना तो सामान्य स्त्री है और ना ही दुर्गा की बहिरंगी शक्ति की अवतार है। दुर्गा जी श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति हैं और वे शिव की संगनी हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.7 में कहा गया है,
जब जब धर्म पालन में कमी आती है तब तब श्री भगवान प्रकट होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र भी ऐसी ही परिस्थितियों में प्रकट हुए। उनके साथ उनकी अंतरंगी शक्ति के ही विस्तार स्वरूप भ्राता और लक्ष्मी श्री सीता देवी थी। भगवान श्री रामचंद्र को उनके पिता महाराज दशरथ ने अत्यंत अटपटी परिस्थितियों में वन जाने का आदेश दिया था। श्री भगवान ने आदर्श पुत्र की तरह उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया। यद्यपि उन्हें उस समय अयोध्या का राजा घोषित किया गया था। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की और उनकी शाश्वत पत्नी सीता जी ने भी वैसी ही इच्छा व्यक्त की। श्री भगवान ने इन दोनों का आग्रह स्वीकार किया और इन्हें साथ लेकर दंडकारण्य वन में 14 वर्षों तक रहने के लिए वन में प्रवेश किया। वन में रहते हुए श्री राम तथा रावण में संघर्ष हुआ और रावण ने श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया। इस संघर्ष का अंत महान शक्तिशाली रावण का उसके राज्य तथा परिवार सहित विनाश के साथ हुआ। सीता जी ईश्वरी की देवी लक्ष्मी है, किंतु वे किसी अन्य जीव के द्वारा भोग्य नहीं है। वे समस्त जीवों द्वारा अपने पति श्री रामचंद्र के साथ पूजनीय है। रावण जैसा भौतिकवादी व्यक्ति इस महान सत्य को नहीं समझ पाता, उल्टे वह श्री राम से सीता देवी को छीनकर कष्टों को बुलावा देता है। जो भौतिकवादी व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं, वे रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना श्री भगवान की प्रकृति का शोषण करना रावण की नीति है। रावण भौतिक रूप से अत्यंत समृद्ध था, यहाँ तक कि उसने अपनी राजधानी लंका को शुद्ध सोने से बनवाया था, किंतु चूंकि उसे भगवान श्री रामचंद्र की श्रेष्ठता मान्य ना थी और उसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण करके उनका अनादर किया था, फलतः वह मारा गया और उसके साथ उसका सारा ऐश्वर्य तथा पराक्रम नष्ट हो गया। भगवान श्री रामचंद्र क्षयोपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अवतार हैं, इसलिए उन्हें इस श्लोक में क्लेश अर्थात समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी कहा गया है। हरे कृष्ण। तो ये फिर भगवान ये आए इक्ष्वाकु है ना, सूर्यवंश। इक्ष्वाकु हमने भगवद गीता के 4थे अध्याय में पढ़ा था कि भगवान ने ज्ञान विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु ने धरती पर राज्य किया था 20 करीब कम से कम 20 लाख साल पहले। 20 लाख साल पहले सूर्यवंशी थे, क्योंकि सूर्य के पुत्र के पुत्र के पुत्र तो सूर्यवंशी, इसलिए भगवान राम इस सूर्यवंश में आए राम के रूप में। सीता जी और जैसे बताया 4 भाई, चारों उनके अंश हैं, और सीता देवी जो उनकी लक्ष्मी जी के रूप में उनके अंतरंगा शक्ति आए। और ये तो हमारे देश में हर बच्चे को पता है रामायण के बारे में। तो वो अपने उनको पिताजी को इच्छा न होते हुए भी उनको वन भेजना पड़ा, क्योंकि कैकेयी ने शर्त रख दी थी कि मेरा बेटा राज्य करेगा, इसको वनवास देना होगा आपको। उनको मानना पड़ा। ये आपको सब कहानी पता है। तो वहां रावण ने दुस्साहस किया, ये नहीं जानते हुए कि ये भगवान है। तो उसमें फिर भगवान की लीलाएं हैं। रावण का वध होता है अंततः। फिर भगवान 14 वर्ष पूरे करके फिर अयोध्या लौटते हैं। ऐसा यस्मादात् उदधिरूढ़ भयांग पेपो मार्गम सपद्यरि पुरम हर्वदिधक्षो दूरे सुहृन् मथित रोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमान मकरोरग नक्ल चक्रः।
यस्मा अदाद उदधिरूढ़ भयांग वेपो मार्गम सपद्यरि पुरम हर्वदिदक्षो दूरे सुहिन्मथित रोष शोषोण दृष्ट्या तातप्यमान मक्रोर नक्र चक्र। मेरे साथ पढ़िए। यस्मा अदाद उदधिरूढ़ भयांग वेपो मार्गम सपद्यरिपुरम हर्वदिदक्षो दूरे सुहिन्मथित रोष शोषोण दृष्ट्या दूरे सुहिरन्मथित दृष्ट्या तात्यप्यमान मकरो रग्नक्र चक्र। शब्दार्थ है यस्मय, जिसको अदात प्रदान किया, उदध ही हिंद महासागर ने, ऊढ़ भय भयभीत, अंग वेपह कांपते हुए शरीर से, मार्गम मार्ग, सपदि तुरंत, हरिपुरम शत्रु की नगरी, हरवत हर महादेव के समान, दिदक्षो भस्म करने के उद्यत। तुम्हें सब्जी क्या बनवानी है आपके लिए? सिर्फ दूरे दूरी पर सुहृत। आज सब्जी क्यों बनाओगे? आज तो एकादशी है। सुहृत कनिष्ठ मित्र, मथित पीड़ित, रोष क्रोध में, सुषोण लाल लाल, दृष्टया ऐसी दृष्टि से, तातप्यमान ज्वलित, मकर मगर मत्स्य, पुरग सांप, नक्र घड़ियाल, चक्र वृत्त गोला। दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर, जो शिव जी के को भस्म करके जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली भगवान ने। अपार समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दिया। क्यों? क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ, सर्प, घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। समुद्र में जब भगवान को गुस्सा आया और भगवान राम एक आदर्श पुरुष के रूप में आए और समुद्र को विनती किया कि हमें रास्ता दीजिए, तो नहीं समझ आया। गुस्सा आया उनको जब, तो सारे समुद्र के जो प्राणी थे उनके क्रोध से समुद्र के प्राणी जलने लगे गुस्से से, इतनी गर्मी हुई। तो फिर उसने रास्ता दिया भगवान को, ये कहा गया। मेरे साथ पढ़िए। दूरस्थ अपनी संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर के जैसे, ये शिव जी जो शिव जी के लिए कहा गया ना, हर, हाँ, जो शिव जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे एक बार, के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। हाँ, ये दृष्टि समुद्र पर डाली। अपार समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया।
क्योंकि उसके परिवार के क्योंकि उसके परिवार से सभी जलचर सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ, सदस्य यथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की भगवान के के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। तात्पर्य हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य उनकी जय। भगवान में भी अन्य संवेदनशील जीवों की भांति अनुभूति होती है, क्योंकि वे प्रधान एवं आदि व्यक्ति हैं और अन्य समस्त जीवों के परम स्रोत हैं। वे नित्य हैं, प्रमुख हैं, अर्थात अन्य सभी शाश्वत जीवात्माओं में प्रधान हैं। वे प्रमुख व्यक्ति हैं और उन पर आश्रित ऐसे जीव अनेक हैं। ये अनेक अधीनस्थ नित्य पर आश्रित हैं। अतः गुणात्मक रूप से ये दोनों एक समान हैं। इसी एक रूपता के कारण इन पांचों नित्यों में मूलभूत रूप से सभी रसानुभूतियां तो हैं, किंतु अंतर यह है कि प्रमुख नित्य की महानता मात्रा में आश्रित नित्यों की महानता से कहीं अधिक है। जब रामचंद्र जी क्रुद्ध होके लाल लाल जलती हुई आंखें दिखाने लगे तो सारा समुद्र उस शक्ति से इतना तृप्त हो उठा कि उसके सारे जलचर जलने लगे और मूर्तिमंद समुद्र भय के मारे कांपने लगा। उसने भगवान को शत्रु की नगरी में पहुंचने का सरल मार्ग दे दिया। निर्विशेषवादियों को भगवान के इस उग्र भाव पर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि वे पूर्णता में नकारात्मक देखना चाहते हैं, नकारात्मकता देखना चाहते हैं। भगवान के परम होने के कारण निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं कि परम में क्रोध का भाव जो संसारी भावों जैसा दिखता है प्रकट नहीं होना चाहिए। अल्प ज्ञान के कारण ये लोग यह नहीं समझ पाते कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रा की समस्त सांसारिक कल्पना से परे है। यदि भगवान रामचंद्र की भावना संसारी होती तो वे सारे समुद्र तथा उसके जलचरों को विचलित कैसे कर पाती? क्या किसी सांसारिक व्यक्ति की लाल लाल आंखें विशाल सागर को गर्म कर सकती हैं? ये ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा सगुण तथा निर्गुण विचारधाराओं के अनुसार परम सत्य में अंतर किया जाना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है। परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल है। अतः परम पुरुष क्षणिक भौतिक संसार में प्रतिबिंबित होने वाली भावनाओं से विहीन नहीं हो सकता। अपितु परमेश्वर में पाई जाने वाली विभिन्न रसानुभूतियां चाहे क्रोध की हो या करुणा की, गुणात्मक दृष्टिकोण से समान प्रभाव डालती हैं। दूसरे शब्दों में इन अनुभूतियों के गुणों में कोई सांसारिक अंतर नहीं होता, क्योंकि वे सभी परम पद पर होती हैं। ऐसी अनुभूतियां परमेश्वर में निश्चय ही अनुपस्थित नहीं रहती, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं और दिव्य जगत के विषय में संसारी अनुमान लगाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये प्रभुपाद को मौका मिलना चाहिए निर्विशेषवादियों के लिए समझा देते हैं। तो निर्विशेषवादी कहते हैं ऐसा कि भगवान है तो क्रोध कैसा, पहले भी एक जगह कहीं आया है। तो ये
क्रोध जो है, भगवान का क्रोध, हमारा क्रोध बिल्कुल फर्क है। भगवान को वास्तव में गुस्सा नहीं आता। ये एक उदाहरण दिया गया था ना, भृगु मुनि गए थे तीनों से, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को उन्होंने गए पता करने कि कौन इनमें से बड़ा है। तो उन्होंने भगवान विष्णु के छाती में लात मार दी, पैर से मारा। भगवान ने कहा कि मेरा वक्ष स्थल बहुत ही कठोर है कि आपके पैर में चोट तो नहीं आई। ये जबकि ब्रह्मा और शिव के पास गए, वो बदतमीजी किया थोड़ा, तो वो काफी नाराज हुए। शिव जी तो मारने को तैयार हो गए थे भृगु मुनि को। इस तरह भगवान को नहीं आता गुस्सा, ये बात सही है, लेकिन यहाँ गुस्से की जरूरत थी, तभी भगवान ने गुस्सा किया, क्योंकि समुद्र को समझ नहीं आ रहा था समुद्र से। और जैसे एक आदर्श पुरुष की भांति उन्होंने बैठ करके तपस्या की थोड़ी देर, ताकि समुद्र रास्ता दे। नहीं दिया तब गुस्सा आया, क्योंकि वो समुद्र की ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती। भगवान विनती कर रहे हैं तब भी नहीं। भगवान शिव जी के पास गए, क्योंकि रावण शिव जी का भक्त था, तो शिव जी से गए, उन्होंने प्रार्थना की शिव जी से। कैसे? शिव जी कौन है? भगवान राम के भक्त हैं। वो हमेशा, आपने देखा, शिव जी हमेशा ध्यान में रहते हैं। क्या जपते हैं? राम 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 राम। भगवान के भक्त हैं शिव जी, महान वैष्णव है। लेकिन भगवान अपने भक्त से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे भक्त को मारने जा रहा हूं। ऐसे तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शिव जी तो बड़े हैं भगवान से, क्यों? क्योंकि भगवान ने तो उनकी पूजा की वहां रामेश्वरम में, लंका को जाने से पहले। हाँ, भगवान तो भक्त के लिए करते हैं सब कुछ। आप कहेंगे भगवान तो अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन ने भगवान को ऑर्डर दिया एक ढंग से। क्या कहा? हे केशव, मेरा रथ बीच में ले चलिए। माना ना भगवान ने, किया। भक्त के लिए भगवान कुछ भी करते हैं, भक्त वत्सल है, इसलिए उसको गलत ढंग से नहीं समझना चाहिए। 25वां श्लोक है, वक्षः स्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाह, दंतैर्विडंबित कुकुब्जुष ऊढहासम्, सद्यो अशुभिः सह विनेष्यति दार हर्तुः या हर्तुर्, विस्फुजितैर्धनुष उच्चरतो अधिसैन्ये। वक्षः स्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाह, दंतैर्विडंबित कुकुब्जुष ऊढहासम्, सद्यो अशुभिः सह विनेष्यति दार हर्तुर्, विस्फुजितैर्धनुष उच्चरतो अधिसैन्ये। मेरे साथ पढ़िए। वक्षः स्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाह, दंतैर्विडंबित कुकुब्जुष ऊढहासम्, सद्यो अशुभिः सह विनेष्यति दार हर्तुर्, स्फुजितैर्धनुष उच्चरतो अधिसैन्ये। शब्दार्थ है पक्ष स्थल छाती स्पर्श छूने से रुग्ण खंडित महाइंद्र स्वर्ग के राजा के वाह वाहन की दंत सूंड से विडंबित प्रकाशित
कुकुप जुषः सभी दिशाएं, ऊढ़हासम अट्टहास सद्यः तुरंत, अशुभि प्राण सह सहित, विनयशति मार डाला गया, दार हर्तु स्त्री को चुराने वाला, विस्फूर्जित सिहरन उत्पन्न करने वाले, धनुषः धनुष के द्वारा, उच्चरतः तेजी से विचरण करते हुए, अधिसैन्य दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और ये खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। मेरे साथ पढ़े, जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और ये खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। हरे कृष्णा। सुमन कुलार माता जी। सुमन कुलार माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, कोई जीव कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, जब उससे भगवान रूठ जाते हैं तब उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्यों ना हो, यदि भगवान उसके रक्षक हैं तो उसको कोई नहीं मार नहीं सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बिल्कुल सही बात है। जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको कोई नहीं मार सकता, जिसको भगवान नहीं बचाना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता। 26वां श्लोक है। भूमे सुरैर्बरूथ विमर्दिताया क्लेश व्ययाय कल्यासित कृष्ण केशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि च आत्महिमो निबंधनानि महिमा उपनिबंधनानि भूमे सुरैर्बरूथ विमर्दिताया
क्लेश व्ययाय कलयासित कृष्ण केशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि च महिमोपनिबंधनानि। मेरे साथ पढ़िए। भूमे सुरेतर बरूथ विमर्दिताया क्लेश व्ययाय कलयासित कृष्ण केशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि च आत्महिमोपनिबंधनानि। शब्दार्थ है भूमे सारे संसार का, सुर इतर देवताओं के अतिरिक्त, भरूत सैनिक, विमर्दिताया हार से पीड़ित, क्लेश कष्ट, व्यय कम करने के लिए, कलिया अपने अंश समेत, सिद्ध कृष्ण न केवल सुंदर किंतु कृष्ण भी, केशः केशों से युक्त, जातः प्रकट होकर, करिष्यति करेगा, जन सामान्य लोग, अनुपलक्ष्य कम दिखने वाला, मार्ग पथ, कर्माणि कार्य च भी आत्म महिमा स्वयं भगवान की महिमा के उपनिबंधनानि प्रसंग में। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले, परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। मेरे साथ पढ़िए। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले, परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं, और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चौथे अध्याय में कहा है ना भगवान ने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर उसके बाद आता है परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आता हूँ, भगवान ने कहा है। ये भगवान कृष्ण की बात हो रही है। वो अवतरित होते हैं। एक दो चीजें हैं, आदि रूप है ना भगवान कृष्ण, तो वो खुद आते हैं एक बार, दूसरी बात आते हैं उनके अवतार। जैसे अभी भगवान राम का था, वो भगवान का विस्तार है, भगवान ही है, कोई फर्क नहीं है। वो आते हैं, भगवान अपना विस्तार करते हैं राम के रूप में,
भगवान अपना विस्तार करते हैं नारायण के रूप में, अपना विस्तार करते हैं इस रूप में। बहुत सारे रूप आपने देखे हैं। अभी उनका आया था क्या कहते हैं, परशुराम का। भगवान परशुराम मुनि भगवान के अवतार हैं, एक पर्पज के लिए आए, तो ये भगवान वो के अवतार हैं। यहाँ पर भगवान खुद अवतरित होते हैं, खुद आते हैं, ये बात तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। बढ़िया माता। श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और उनके निकटतम अंश भगवान बलदेव के प्राकट्य का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान सर्वशक्तिमान है और अनेक रूपों तथा शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं और यह संपूर्ण इकाई परब्रह्म कहलाती है। भगवान के ऐसे विस्तारों के दो विभाग हैं, स्वांश तथा विभिन्नांश। सारे स्वांश विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और भिन्नांश विस्तार जीव तत्व कहलाते हैं। ऐसे विस्तारों में भगवान बलदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वांश विस्तार है। विष्णु पुराण तथा महाभारत दोनों में श्री कृष्ण तथा बलदेव की वृद्धावस्था हो जाने पर भी काले काले बाल बताए गए हैं। भगवान को अनुपलक्ष्य मार्गा अथवा वैदिक पारिभाषिक शब्दावली में अवांग मनसा गोचरा कहा गया, अर्थात सामान्य जनों के लिए सीमित इंद्रिय अनुभूति से अनुभव गम्य या दृश्य नहीं है। भगवद गीता 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है, न अहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। दूसरे शब्दों में उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वे जिसके समक्ष चाहे प्रकट हो या ना हो, केवल प्रामाणिक भक्त ही उनके विशिष्ट लक्षणों से उन्हें जान सकते हैं। और ऐसे अनेक लक्षणों में से इस श्लोक में एक लक्षण का वर्णन है सिद्ध कृष्ण केसा, अर्थात जिनके सुंदर काले काले बाल। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों के सिरों पर वृद्धावस्था में भी ऐसे बाल रहते हैं। वे बुढ़ापे में भी 16 वर्ष के बालकों से प्रतीत होते थे। श्री भगवान का यही विशिष्ट लक्षण है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यद्यपि वे समस्त जीवात्माओं में सबसे वृद्ध है, किंतु वे सदैव तरुण लगते हैं। आध्यात्मिक देह का यही लक्षण है। भौतिक देह में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग के लक्षण दिखते हैं, किंतु आध्यात्मिक देह में इन लक्षणों का अभाव रहता है। वैकुंठ लोक में रहने वाले जीवात्माओं का भी ऐसा ही आध्यात्मिक शरीर होता है, जिसमें वृद्धावस्था के कोई लक्षण नहीं दिखते। भागवत के 6वें स्कंद में कहा गया है कि अजामिल को यमदूतों से छुड़ाने के लिए जो विष्णु दूत आए वे तरुण लग रहे थे। इससे भी इस श्लोक के वर्णन की पुष्टि होती है। अतः ये निश्चित हो गया है कि वैकुंठ लोकों में भगवान या अन्य निवासियों के आध्यात्मिक शरीर इस संसार के मनुष्यों के शरीरों से भिन्न होते हैं। अतः जब भगवान उस लोक से इस संसार में अवतरित होते हैं, तो वे अपनी आत्म माया के आध्यात्मिक शरीर समेत आते हैं, जिसमें बहिरंगा माया छू तक नहीं पाती। जो ये कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म भौतिक देह धारण करके इस संसार में प्रकट होता है, सर्वथा अनर्गल प्रलाप है। अतः जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो वे आध्यात्मिक देह में ही आते हैं, भौतिक देह में नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति उनके शरीर से निर्गत मात्र तेज ही है। अतः भगवान के शरीर तथा उनकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के गुण में कोई अंतर नहीं। प्रश्न यह है कि दुष्ट राजाओं द्वारा संसार में उत्पन्न भार को कम करने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं? निस्संदेह भगवान को ऐसे कार्यों के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने दिव्य कार्यकलाप प्रदर्शित करने हेतु यहाँ आते हैं, क्योंकि भक्त भगवान की महिमा का गान करके जीवन का सुख भोगना चाहते हैं। भगवद गीता 9वें अध्याय के 13 एवं 14 श्लोक में कहा गया है कि महात्मा गण भगवान के कार्यकलापों के गान में आनंद का अनुभव करते हैं।
समग्र वैदिक साहित्य का ध्येय मनुष्य के ध्यान को भगवान तथा उनके कार्यकलापों की ओर उन्मुख करना है। सांसारिक लोगों से संबंधित भगवान के ये कार्यकलाप शुद्ध भक्तों की चर्चा के विषय बनते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण होता है। हरे धन्यवाद कृष्ण, सभी। हरे कृष्ण। ये बड़ा अच्छा इसमें प्रभुपाद ने लिखा। एक क्या कि भगवान बहुत वृद्ध थे, हैं, बहुत वृद्ध थे, तो भी 16 साल के लगते थे। ये बात भगवान के लिए नहीं है। ये बात वो लोग सब मुक्त आत्माएं जो वैकुंठ जाते हैं सब तरुण रहते हैं, यही वहां की खास बात है। तो क्योंकि ये जो तरुण अवस्था है, जो आप एक यूथ जब होता है, जब आप हमारे भौतिक जगत में भी आपने अनुभव किया होगा कि जो 20-25 साल की उम्र होती है, ये उम्र आप अपने पूरे जीवन में देखेंगे, ये उम्र बहुत अच्छी होती है। इसमें आपको के पास बहुत शक्ति होती है, आपकी बुद्धि बहुत तेज होती है और आप सबको मदद करते हैं, कर सकते हैं, इस हालत में होते हैं। ये आयु बहुत अच्छी मानी जाती है हमारे भौतिक जगत में। भौतिक जगत में भी बहुत अच्छी मानी जाती है। हम तो कहते हैं 25 साल तक भी जवानी होता है आदमी। मैं जापान में रहा बहुत पहले, तो वहाँ पर जिस लैब में मैं था, वहाँ पर प्रोफेसर ने एक बार कहा, लड़कियों से, लड़कियां लैब में काम करती थी, उनसे कहा है कौन सी उम्र अच्छी है, मुझे अभी भी याद है। तो किसी ने कहा 22, किसी ने कहा 24, किसी ने कहा 20, किसने, तो प्रोफेसर ने कहा नहीं, 21 साल, 21 ईयर्स बहुत अच्छी एज होती है। पता नहीं क्यों कहा, तो मुझे अभी भी समझ नहीं आया, मैंने पूछा भी नहीं। उन्होंने कहा वो एज सबसे अच्छी होती है, क्योंकि वो यंग ऐसा यूथ है जिसमें एक तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा कम होती है, शायद इस वजह से कहा होगा। क्योंकि जब आप 22, 24, 25 के होते हैं, आप में मैच्योरिटी आने लगती है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगते हैं। तो एनीवे, वो बात तो भौतिक बात है, भौतिकतावादी बात की यहाँ जरूरत नहीं है। ये उम्र ऐसी होती है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। भौतिक चीजों में आपको कुछ भी दिया जाए तो आप वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय भी होता है। और अगर 50 साल के आदमी को कहा जाए ये सीखो, वो कतराता है। और उम्र होने पर आप नई नई चीजें करने में आप देखते हैं कि आपका इतना समय है भी नहीं भी है, ये है। तो वो समय ऐसा है जिसमें किसी को भी कैसे ट्रेन किया जाता है। तो आपको ये उम्र है भगवान की अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। आद्यम पुराण पुरुषम बहुत बहुत आदि बहुत पुराने हैं, नव यौवनम च दिखते हैं बिल्कुल जवान, है ना। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त। वेदों को पढ़ के ज्ञान लेके भी वो दुर्लभ है, वो अदुर्लभम आत्मभक्त। और जो उनके भक्त हैं उनको सहज ही प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवान का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया है आपके ब्रह्म संहिता में। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आप भक्त गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो ये इसमें वर्णन बड़ा अच्छा किया। भगवान ऐसे रहते हैं, भगवान ही नहीं, जो भगवान के उस धाम में जाता है वो भी वैसा ही रहता है। इसलिए भक्ति करके जाइए, वैकुंठ जाइए, भगवत धाम जाइए, बिल्कुल हमेशा जवान रहिए। और भगवान, हाँ बस एक आप चीज नहीं मिलती जो हमारी भौतिक इच्छा होती है कि हम मालिक बने कहीं पर भी, ये हमारी भौतिक इच्छा है। और ये इच्छा उलट जाती है जब आप भगवान की भक्ति में जाते हैं, तो आपकी इच्छा क्या होती है? भगवान की का सेवक बनना।
बस ये इच्छा, आप सेवक बनना, उनके सेवक बनने में जो आपको आनंद है, वो आनंद यहाँ भौतिक जगत में मालिक बनने में भी नहीं है। यहाँ कष्ट है और सेवक बनने में आपको कोई कष्ट नहीं। भगवत धाम में वहां आप सेवक के रूप में रहते हैं भगवान के, और ये नहीं आपको वहां कोई उदाल फावड़े चलाने हैं, कुछ नहीं। ज्यादा कोई कष्ट का काम भी नहीं होता, भगवान की सेवा बहुत सरल है। तो ये है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुधीर